नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खास बात करेंगे कई ऐसे मुद्दे जो अभी तक जिन पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि आज सरकार बनाने की जो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया और उनका समर्थन कई दलों ने किया है। और सबसे खास बात यह है कि टीडीपी और जेडीयू ने उनका समर्थन किया है। इसके अलावा चिराग पासवान भी है, कई अन्य छोटे छोटे दल भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता संभालने जा रहे हैं और तीसरी बार वो ऐसा करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन खास बात हम इसलिए करेंगे कि आपने पिछले 2-3 दिनों से जब से चुनाव के रिजल्ट आए हैं और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं विपक्ष के लोग, और इस बात को लेकर अचंभा भी होता है कि आखिर क्या उनका उद्देश्य यही था कि बीजेपी सत्ता की दहलीज तक ना पहुंच पाए, स्वयं यानी उसकी सीटें 272 ना हो पाए, भले ही वो गठबंधन की सरकार बना, लेकिन भी जिस तरीके से मेहनत कर रही थी कांग्रेस पार्टी, या अभी जितनी खुशी उन्हें इस बात को लेकर है कि 400 पार नहीं हुई और इनको केवल भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटें हासिल नहीं हुई, इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। राहुल गांधी, सारे दल, सारे दलों के जो मुख्य नेता हैं बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो इस बात को लेकर तमाम तरीके से अलग अलग तरीके से अपनी राय व्यक्त करें, लेकिन मुझे हंसी इस बात को लेकर आती है कि कभी 140-45 सीटों के साथ इतना बड़ा मैंडेट बताया गया था और कांग्रेस इतनी ज़्यादा खुश थी, हालांकि सरकार बनाई थी 145 में भी 17 दलों के गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार चलाई। हालांकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इतनी कम सीटों के बावजूद सत्ता संभाले जाने के बाद कांग्रेस ने उस पर इतनी खुशी जाहिर की, लेकिन बीजेपी की सीटें 240 के पार हैं और इसके बावजूद भी वो बीजेपी की हार के तौर पर इसे पेश कर रहे हैं। तो ये कितनी विडंबना की बात है। वो ऐसा इसलिए भी है कि उनके मन में तो कहीं ये था कि बीजेपी 400 पार के 450 का आंकड़ा न कहीं छू ले, लेकिन जो परिणाम हासिल हुए उसको लेकर जाहिर सी बात है उनको खुश होने की बात है। हम यहाँ पर एक खास बात आज ये करने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जीत के लिए जो हथकंडे अपनाए, कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए, क्या क्या किया, किस तरीके के वादे किए, उसके बाद अब आगे चल के उसका जो रास्ता साफ नज़र नहीं आता, कहीं ना कहीं उसमें कांटे बिछ चुके हैं। और एक जो खबर आई पिछले 2 दिन से, आपने सभी ने सुना होगा कि लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर मुस्लिम महिलाओं की लाइन लग रही है। और हम बारीकी से अगर देखें तो ये जो गारंटी कार्ड दिया था उसमें एक स्कैनर भी था जिसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और खास बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि एक न्याय योजना के तहत महिलाओं को जो घरेलू महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपये यानी 8,500 रुपये महीने दिए जाएंगे, 1 लाख रुपये उनको साल मिलेगा। इसके साथ ही जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी 1 लाख रुपये मिलेगा। इसके अलावा अन्य उसमें है कि किसानों का कर्जा माफ होगा, ये माफ होगा, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, तमाम तरीके के उसमें बातें हैं। उसका नाम दिया गया गारंटी कार्ड। उसमें स्कैन के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आज वही अब इनके लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। खास बात यह कि हथकंडे देखिए, आपकी बीजेपी ऐसे हथकंडे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाई। बीजेपी इस मामले में बहुत पिछड़ी है। मैं मानता हूं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को मानती है कि बुद्धिजीवियों की पार्टी, बहुत होशियार, बड़े चाणक्य लोग उसमें पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस में वाकई में ऐसे नेता हैं और ऐसी उनकी सोच है कि कहीं ना कहीं उनका ऐसा तुरुप का पत्ता ऐसा चलते हैं कि सारे ध्वस्त हो जाते हैं आंकड़े। और तो इसमें इस खास बात यह है कि जो गारंटी कार्ड बनाया है, इस गारंटी कार्ड में आप देखें तो ये बात कहीं भी नहीं लिखी, उसमें ये जिक्र तो है ही नहीं कि अगर सरकार आती है तो, जब कोई पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो वो अपना कहते हैं कि मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें वादे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये करेंगे, फलाना योजना लाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ अचंभे की बात ये है कि यहाँ पर कई वादे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि हमारी सरकार आती है तो हम ऐसा करेंगे। अब बारीकी से समझने वाली बात यह है कि जो अनपढ़ महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, जिन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मुस्लिम महिलाएं इस गारंटी कार्ड, हालांकि जीत होती है, बहुत इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छी सीटें मिली हैं, राहुल गांधी की जीत होती है, लेकिन राहुल गांधी का नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर लोग पहुंच रहे हैं।
अब उसमें ये कह रहे हैं कि आपकी जीत तो हुई है, भाई राहुल गांधी जीत गए हैं, अन्य नेता भी जीत गए हैं, और ज़्यादातर जहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पे भी अच्छी खासी जीत हुई है गठबंधन की। तो वो महिलाएं हैं लखनऊ के बाहर, खास तौर पर उसके आसपास के कई इलाकों में ऐसा हो रहा है कि कार्यालय के बाहर, और महिलाओं का ये भी कहना है कि उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और उन्होंने कहा तो ये गया था कि 6 जून के बाद उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, और 2 हमारे 1 लाख रुपए। तो ये समस्या की बात ये है कि वो गारंटी कार्ड जो आप देखिए बारीकी से, तो गारंटी कार्ड में ये लिखा ही नहीं कि हमें सरकार आएगी तो ऐसा होगा। अब कांग्रेस के नेता ये कहने पे सफाई पेश कर रहे हैं कि भैया हमारी सरकार तो नहीं बन रही है, तो अब इसका वादे का कोई मतलब तो नहीं रहता, कभी जब भविष्य में सरकार बनेगी तब देखा जाएगा। अब यहाँ पर आप दूसरे नजरिए से देखें तो भाई जो होना था वो तो हो चुका। उस गारंटी कार्ड के नाम पर महिलाओं ने वोट तो दिया और जीत भी हासिल हो गई, लेकिन जो धोखा कांग्रेसियों ने आम जनता के साथ, वोटर्स के साथ किया, उसका खामियाजा जनता तो भुगतेगी ही, लेकिन पार्टी को उसको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा देखने की बात होगी। यहाँ हम अगर चुनावों के जो परिणामों की बात को लेकर एक कहना चाहते हैं कि यहाँ पे टूल किट की बात की जा रही थी, और आपने देखा होगा कि चुनाव परिणामों को एक ध्रुव राठी नाम का एक यूट्यूबर है, अपने आप को बहुत विद्वान समझता है, और लेकिन ये एक बड़ी विडंबना है कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं या जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं वो उसका समर्थन करते हैं, वो उसके फॉलोअर हैं। और जब ऐसा कोई व्यक्ति बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है, बहुत उसके फॉलोअर हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो दुनिया की भारत विरोधी ताकतें हैं या जो भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती हैं, जो ऐसी ताकतें उस व्यक्ति के चेहरे को यूज करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई मार्केट में नई कंपनी आती है, प्रोडक्ट आता है, और उसको कैश कराने के लिए, उसको मार्केट में पॉपुलैरिटी हासिल कराने के लिए किसी सेलिब्रिटी से बड़े बड़े जो ये फिल्म स्टार हैं उनसे ऐड कराया जाता है। ऐसे ही किसी गलत बात को यदि मार्केट में अगर गलत फैलाना हो तो ये ताकतें क्या करती हैं कि ऐसे व्यक्ति को यूज करती है जैसे भारतीयता से, राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं, जिसकी जो भावनाएं हैं वो देश के साथ नहीं है, और जो कहीं ना कहीं विरोधी ताकतों के शिकंजे में होता है, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है इस बात के लिए। वो तमाम तरीके के आपने देखा होगा चुनाव के समय ध्रुव राठी ने ऐसे वीडियो बनाए, बहुत तानाशाह बताया, नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताया, विपरीत बातें की। हालांकि लोग ये कहते हैं कि अब उसका भी चुनाव में बहुत ज़्यादा असर हुआ है। तो भैया असर हुआ है तो किसी एक जगह पे असर हो गया है, उत्तर प्रदेश में असर हो गया है, ये निहायत ही एकदम घटिया बात है। बिल्कुल मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि किसी एक राज्य में या किसी एक अंचल में ही उसका असर हो जाता है, दूसरी जगह असर नहीं होता रहे। अरे ध्रुव राठी कौन है चुनाव पे असर डालने की, उसकी औकात नहीं है। 2 कौड़ी का आदमी क्या असर डालेगा भारत के लोकसभा चुनाव में? ये बिल्कुल ही निहायत ही बेकार की बात है। आप यहाँ ये देखें कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें मिलती हैं, छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, उधर उड़ीसा में सरकार बना लेती है, अन्य राज्यों में भी उसका खाता खुलता है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। हाँ, कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में कुछ, तो पश्चिम बंगाल को तो छोड़ ही दीजिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। बीजेपी जो दावे कर रही थी वो मुझे भी उस पर भरोसा नहीं था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर कहें कि ध्रुव राठी के वीडियोज़ का वहाँ पर फर्क पड़ा है, तो भैया इसका कोई फर्क नहीं है। वो जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि आखिर चुनाव परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में क्यों नहीं रहे। तो आप सोचें कि कोई कहने लग जाए कि ध्रुव राठी के वीडियो के सहारे आज देखो नैया पार लगी, तो ऐसा नहीं है। इधर हम जो उधर उनकी बात कर रहे थे, महिलाओं की जो बात कर रहे थे, लखनऊ में महिलाओं आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। और जिस तरीके से पप्पू का उन्हें टैग दिया जाता है, और राहुल गांधी निहायत ही इस मामले में क्या कहें कि जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जिस तरीके के वादे किए हैं और जिस तरीके की खुशी व्यक्त कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं सारे दल मिल करके कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को मानो सत्ता से बेदखल कर दिया हो या रोक लिया हो सत्ता तक पहुंचने तक, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, इस बात पे अफसोस जाहिर होता है कि बहुमत के साथ बीजेपी सरकार नहीं बनाती, लेकिन आज जिस तरीके से गठबंधन देखा, जन समर्थन देखा, अभी भी नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है और बरकरार अगले 5 सालों तक रहेगा, क्योंकि निर्विवाद रूप से बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार चलने वाली है। यहाँ खास बात यह है कि जो गारंटी कार्ड कांग्रेस ने बांटा है चुनाव के पहले,
उन कार्ड्स को अभी भी बांटा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी उस गारंटी कार्ड को बांट रहे हैं, जिसमें मैंने बताया कि कई वादे किए गए थे, जिसमें महिलाओं को 1-1 लाख और न्याय योजना के तहत और बेरोजगारों को 1-1 लाख रुपए, स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार MSP की गारंटी दी गई है, किसानों के कर्ज माफी की बात की गई है, तमाम तरीके के बड़े बड़े उसमें सपने दिखाए गए थे। और अभी भी कार्यकर्ता घर घर जाकर ये कार्ड बांट रहे हैं, ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं, और जिसमें आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके घर परिवार का एड्रेस पूरा क्या है, आपके घर में कितने मतदाता हैं, इसकी जानकारी मांगी जा रही है। और अभी ये सिलसिला जारी है। शायद उम्मीद नजर आती हो कि आगे चल के अगर सरकार बना लेंगे तो हमें जन समर्थन कम से कम मिलता ही रहे, आगे चल के देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरीके की रणनीति अपनाई है, इन धोखेबाजियों के अनुरूप जीत पाई है कांग्रेस पार्टी ने। अब होता क्या है ये देखने की बात होगी। तो इसी तरीके के वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आती, कोई शिकायत है तो भी हमें अवगत जरूर कराइएगा। धन्यवाद।